हम लोग 113 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो है वो सब्जेक्ट में। पहले जो है वो प्रीवियस वीडियो में जो है वो स्पेशली हमने देखा था कि जो है वो 112 नंबर प्रश्नों तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है? यहाँ 113 नंबर प्रश्नों को देखें डियर, और चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं पॉलिटी के प्रश्नों को। 113 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि यह जो है वो निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जो है जाति आपका जो है अनुसूचित मानी जाएगी, निम्नलिखित आपका जो है प्राप्त है। तो आपका जो है राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, तो बी आपका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, देख सकते हैं। डिटेल में हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 341 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी राज्य या जो है वो यूटी के जो है वो जो है किसी राज्य के जो है राज्यपाल से परामर्श करके आपका जो है उस राज्य या यूटी आपका जाति को जो है अनुसूचित जाति आपका घोषित करने का अधिकार है। या तो राज्य होगा या यूटी होगा या राज्य होगा या यूटी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कथन कारण को देखेंगे डियर, और कौन से सही है पढ़ने का कोशिश करते हैं। रक्षा बलों का जो सर्वोच्च जो है अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है विधायी आपका नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो आपका जो है वो कारण गलत है, कथन तो सही है। यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा डियर कि सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्षा जो है बलों का जो है सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। आपका आर्टिकल जो है वो 53(2) में वह आपका भारतीय सशस्त्र आपका सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, किंतु संविधान यह उपवन करता है कि उसका प्रयोग विधि द्वारा आपका विनियमित होगा। इसका यह जो है वो अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति को शांति या जो है वो शांति या युद्ध की घोषणा करने या जो है रक्षा बलों का विनियोजित करने की शक्ति है, किंतु संसद विधि द्वारा इन जो शक्तियों के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित कर सकती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो है वो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ पे जो है वो ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जी ही होते हैं, तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहरता से संबंधित आपका किसी भी जो है प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो स्पेशली जो है वो आपका राय लेते हैं निर्वाचन आयोग का, तो आपका इलेक्शन कमीशन का जो है वो निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 103(1) के तहत यदि प्रश्न उठता है कि संसद के किसी जो है सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 2 के खंड 1 में जो है वो आपका वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या आपका नहीं, तो वह जो है प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित आपका किया जाएगा। उसका जो है वो विनिश्चय जो है अंतिम होगा। 100 आपका जो है वो अनुच्छेद 103(2) के अनुसार देखिए तो ऐसी आपका जो है वो किसी आपका प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले जो है वो राष्ट्रपति आपका निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार आपका कार्य करेगा। तो निर्णय लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल जो है वो आपका घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो आपका राष्ट्रपति जी के पास होती है, आप सभी जानते भी होंगे, तो बी देख सकते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, यदि आपका भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 आपका जो है कि अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेशली जो है वो आपका राज्य सूची के विषय पर जो है वो विधि निर्माण की जो है वो शक्ति संसद अपने जो है वो हाथ में ले लेती है। तो यहाँ सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति आश्वस्त है कि जो है वो राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के लिखित रिपोर्ट के आधार पे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संबंधित राज्य की जो है राज्य सूची के विषय पर विधि आपका निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है। अगला देख सकते हैं 119 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो कथन सही है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारतीय जो है राजनीति के संदर्भ में जो है वो कौन सी जो है वो कथन सही है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के 17 जो है वो सत्राधीन आपका 9 पर जो है अध्यादेश आपका जो है जारी कर सकता है। तो आपका 100 आर्टिकल 23 के अंतर्गत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। तो बी जो है वो सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। योजना आयोग जो है वो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के। संसद के सत्र में आपका न होने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसका जो है प्रभाव वही होगा जो संसद विधि द्वारा बनाती है, लेकिन संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर उसका जो है वो इसका अनुमोदन जरूरी है। तो आपका जो है वो 6 सप्ताह के अंदर जो है अनुमोदन जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे कथनों पे विचार करना है। कथन कारण के प्रश्न दिए गए हैं। डियर बताया जा रहा है कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की शक्ति की जो है कोई सीमा नहीं है, तो ये गलत है। तो आपका जो है वो चलिए देखते हैं कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सही कथनों को बताना था आपको। तो यहाँ पे आपका जो है कथन तो सही है, लेकिन आपका जो है कारण गलत है। तो आपका सी सही हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों की भी जो है वो सीमाएं हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां संवैधानिक व्यवस्था एवं विधि द्वारा विनियमित होती हैं और राष्ट्रपति अपने शक्तियों का जो है प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है राष्ट्रपति ने एक जो है वो शक्ति का प्रयोग किया था जिसे जो है संवैधानिक आपका जो है शब्दावली में ये भी निषेधाधिकार आपका कहा जाता है। तो ये जो है वो आपका ज्ञानी जौल सिंह जी थे। तो सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो ज्ञानी जौल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की जो है वो वीटो शक्तियां दी गई है। अत्यंतिक जो है वीटो है, निलंबकारी वीटो है, जेबी या जो है पॉकेट वीटो भी बोलते हैं इसको। जेबी वीटो में जो है राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न आपका स्वीकृति देता है और न ही लौटाता है, परंतु एक जो है वो निश्चित काल के लिए आपका विधेयकों को लंबित कर देता है। ऐसा जो है राष्ट्रपति विधेयकों पर निर्णय देने के लिए कोई आपका जो है वो समय सीमा तय करने के कारण आपका करता है। तो आपका जो है समय सीमा नहीं होने के कारण ऐसा करता है। अगर तय करना होता तो आपका जो है उनको देना पड़ता। तो सीमा है ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप है। तो ये स्पेशली आपका उपयुक्त सभी है। संपूर्ण आपका निषेधाधिकार है, पॉकेट निषेधाधिकार है, नीलमकारी जो है वो निषेधाधिकार है। तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ना वीटो वाली जो पावर होती है, तो वही है कि 3 तरह की जो है वो दी गई है। ठीक है, तो वही निषेधाधिकार जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। भारत का जो है राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार जो है शक्तियों का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं। केवल साधारण विधेयकों के लिए कर सकते हैं। तो बी जो है वो डियर सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रपति केवल जो है वो आपका साधारण विधेयकों पर अपनी जो निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा आपका पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार करने का जो अधिकार उतना आपका प्रभावशाली नहीं जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को वीटो की बात करें, शक्ति जो है अत्यंतिक है, निलंबकारी और जेवीपीटो का जो है वो मिला जुला स्वरूप है। आगे देख सकते हैं हम अगले प्रश्न को देखेंगे। डियर भारत के जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन जो है वो कथन सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी जो है तब तक आपका बना रहता है जब तक उसका जो है वो उत्तराधिकारी जो है वो अपने आपका पद ग्रहण नहीं कर लेता। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ये दोनों कथन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी जो ए जो है वो कथन सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। देख सकते हैं डिटेल में कि राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की होती है। हालांकि वह अपनी जो है पदावधि में किसी भी जो है वो समय अपना पद जो है वो अपना त्याग पत्र आपका उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद 56(1) ग के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति अपने जो है पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक आपका पद पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त आपका बैठक को
जो है वो बुलाता है एवं संबोधित करता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते। बुलाते कोई और है, अध्यक्षता कोई और करता है। याद रखेंगे तीनों डिफरेंस को। यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किनकी जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की बिल्कुल सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं। आपका जो है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का तो 1 और 3 जो है वो आपका करेक्ट है ऑप्शन। चलिए देखते हैं कहाँ जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 280 में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए जो है की जाती है। इसके अलावा ऐसी जो है संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पर आपको विधानसभा का अस्तित्व है कि जो है वो मुख्यमंत्रियों की भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आपका की जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी ऐसे जो है संघराज्य क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा के जो है गठन का प्रावधान है। इन जो है संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही आपका की जाती है। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही आपका की जाती है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पे जो है वो 1 जनवरी 2015 से जो है वो नीति आयोग कार्यरत है। आगे देख सकते हैं डियर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति आपका नहीं करता। तो उपराष्ट्रपति की नहीं करता, प्रधानमंत्री की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करते हैं। तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति आपका नहीं करता है। राष्ट्रपति के जो सामान्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष और अनुपातिक आपका पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा आपका होता है। उपराष्ट्रपति आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आपका चुने जाते हैं। अनुच्छेद आपका 66(1) के तहत ये जो है वो होता है। उसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होता है। प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति आपका जो है किया जाता है। राज्यपाल को नियुक्त करने का जो है अधिकार भी जो है राष्ट्रपति को है, जिससे वह जो है वो सामान्यतः आपका मुख्यमंत्री के परामर्श से आपका नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो है रूप में चुनाव आयोग के जो है वो प्रमुख को चुनने का अधिकार भी जो है वो राष्ट्रपति को ही होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन सही है। यहाँ पे कथनों पे बताया जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में नहीं थे, गलत है। प्रधानमंत्री मंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद ना बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जो है प्रधान होते हैं, तो ये भी कथन सही है डियर। अगला देखते हैं, यह जो है आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय आपका प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का जो है सदस्य है। तो आपका 1 जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, ना कि आपका प्रधानमंत्री में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए डियर हम डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराता है, द्वारा करेगा। उसके अलावा जो संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह आपका जो है वो व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने एवं जो है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। अगला देखेंगे, अनुच्छेद आपका 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आपका होती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति के समय आपका संसद का सदस्य हो। कोई भी मंत्री आपका या जो है प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का जो है सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री जो है या जो प्रधानमंत्री नहीं आपका रहेगा। यानी कहने का मतलब कि 6 मंथ के अंदर उनको वो हो जाना चाहिए आपका जो किसी सदन का सदस्य, अन्यथा वो जो है वो मंत्री नहीं रहेंगे, वो हमारे भारत के पीएम ही क्यों ना हो। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ भी बताया जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे जो है वो ए कथन सही है, 8 जो है वो गलत है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है, जो ब्रिटेन से ली गई है, ना कि आपका अमेरिका से। अमेरिका में सरकार का जो है वो आपका स्वरूप अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षात्मक है, यानी अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम जो है हेड होते हैं डियर।
और यहाँ संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो हमारे जो है पीएम जो है वो हेड होते हैं, और अध्यक्षात्मक जो है जो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका जो है वो हेड होते हैं। तो यही अंतर है हमारे अमेरिका और भारतीय संविधान में। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका जो है प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के जो है प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 53(1) द्वारा जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में आपका निहित की गई है। भारत का राष्ट्रपति आपका ब्रिटिश राज्य से जो है वो भिन्न है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ब्रिटिश जो है वो राजा का पद आपका वंशानुगत होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन कारणों को देखना दिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शासन जो है वो तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश आपका राज्याध्यक्ष की भांति नहीं है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो कारण तो सही है लेकिन कथन सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए गलत है, 8 जो है वो सही है। भारत में जो है वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है, अर्थात भारत का जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत आपका जो है वो जो है राज्याध्यक्ष होता है। अतः दोनों जो है वो आपका अलग अलग है। अनुच्छेद 54 में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिनमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और आपका जो 70वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 1992 के अनुसार आपका जो है वो 54 और 55 में आपका किया गया था। अनुच्छेद आर्टिकल है कि आपका जो है वो आपका अनुच्छेद 54 और 55 में राज्य के अंतर्गत जो है वो दिल्ली आपका जो है वो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यूटी के रूप में जो है वो 2 ही आपका शामिल, एक तो आपका दिल्ली है और दूसरा जो है वो पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे पुडुचेरी को। शासन जो है वो तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो आपका ब्रिटेन की राज्याध्यक्ष की है, तो ये आपका अंतर नहीं है दोनों में। अगले प्रश्न में देखेंगे कि वह आपका जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व आपका नहीं करता है। यह युक्ति उनमें से आपका किस पर लागू है, तो राष्ट्रपति जी के ऊपर लागू है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में भारत की जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र का जो है शासन प्रधान होता है तथा आपका वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्राध्यक्ष कार्य करते हैं, यानी हमारे राष्ट्रपति जी कार्य करेंगे। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपका कहा जाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व आपका करता है परंतु राष्ट्र का जो है नेतृत्व आपका नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हैं मेंस का ही आंसर राइटिंग है। कथन कारण को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। भारत के जो है वो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सरकार के संसदीय आपका स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाममात्र आपका जो है वो अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट हमारे नाममात्र के जो है अध्यक्ष होते हैं, ये आपका जो सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही जो है वो व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष आपका चुनाव संविधान में परिकल्पित जो है वो सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ आपका जो है सद्भाव रखता है। इस जो है व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल जो है नाममात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आपका निहित होती है। यह उचित आपका नहीं होता यदि आपका राष्ट्रपति का जो है वो अगर जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता तो ये उचित नहीं होता, उसे जो है वास्तविक शक्ति आपका न दी जाती। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो अभिभाषण से संबंधित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। लिए चलिए देखते हैं। 132 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के जो है वो राष्ट्रपति के विषय में जो है वो राष्ट्रपति के विशेष अधिवेशन के संदर्भ में आपको कौन सा सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण आपका निर्वाचन के बाद जो है प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के
प्रथम सत्र के जो है आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है वो संबोधित करता है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने जो है अभिभाषण में संसद को उसके जो है आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है डी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में आपका उल्लेखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण आपका निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक आपका वर्ष के जो प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में जो है वो संसद को उसके आह्वान के कारणों के जो है वो विषय में सूचित करता है। तो ये आपने डिटेल भी देखा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर जो है बातचीत करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति जी के पास है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है विदेशी संधियों पर जो है वो बातचीत करने की शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास है। विदेशों में जो है वो संधियाँ और समझौते आपका राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इन जो है वो समझौते के संबंध में पहल जो है वो मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसकी जो है संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कथन कारण वाले जो है प्रश्न है हम देखेंगे दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो राष्ट्रपति संसद द्वारा स्वीकृत किसी भी जो विधेयक को सदन के पुनर्विचार विचार के लिए लौटा सकता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति आपका धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए आपका नहीं भेज सकता है, तो बिल्कुल आपका जो है वो सही हो जाएगा। कारण कथन तो गलत है। यहाँ देख सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो गलत है, 8 जो है वो आपका सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई आपका विधेयक भारत की संसद का अधिनियम तब तक आपका नहीं बन सकता जब तक कि उसे जो है राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। जब दोनों सदनों में आपका पारित किए जाने के बाद कोई आपको विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति निम्न बातों में से कोई एक कर सकता है। वह जो है वो विधेयक को अनुमति देता है, वह विधेयक को अनुमति देने से रोक सकता है। यदि वह आपका धन विधेयक नहीं है, तो उसे सदनों को इस जो है संदेश के साथ लौटा सकता है कि विधेयक पर पुनर्विचार करें, किंतु धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए आपका नहीं लौटा सकता है। आगे देख सकते हैं ऊपर ग की दशा में जो है यह आपको विधेयक सदनों द्वारा संशोधन आपका सहित या उसके बिना फिर से जो है वो पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति को अनिवार्यता जो अनुमति आपका देनी होती है। तो ये आर्टिकल जो है वो आपका 111 के तहत जो है वो किया जाता है। आगे देख सकते हैं, बताना है आपको विधायी शक्तियों के बारे में। 135 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में जो है वो विचार करना है। भारतीय विधान पालिका में जो है राष्ट्रपति एवं संसद के जो है वो दोनों सदन शामिल है, बिल्कुल सही है। यदि आपका राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहे तो वह जो है 1 माह के भीतर ऐसा करेगा, तो ये गलत है। राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 आपका माह के भीतर विधायिका के जो है पूर्ण विचारार्थ जो है भेजा जा सकता है, तो ये भी कथन गलत है। आगे देख सकते हैं कि गैर वित्तीय आपका विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई आपका समय सीमा आपका निर्धारित नहीं है, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सहमति विलंब और जो है असहमति आपका घोषित करता है। तो आपका जो है वो ये आपका 4 सही है, 1 तो सही था ही, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल को कि भारतीय विधान पालिका में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों ही लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, जबकि गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई जो है वो समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सहमति विलंब और असहमति घोषित करता है। 136 नंबर प्रश्न में देखेंगे डीए कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अवधि आपका जो है वो अधिकतम जो है वो संभाव्य अवधि हो सकती है, तो स्पेशली आपका जो है 7.5 महीने हो सकती है अधिकतम, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आपका घोषित अध्यादेश की अधिकतम समय अवधि जो है 7.5 माह हो सकती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के आपका विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति को जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है, तो प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को जो है वो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 माह तक आपका रहता है। माना गया है कि संसद का अंतिम अधिवेशन आपका समाप्त होने के तुरंत बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश आपका जारी कर दिया जाता है। तब इस जो है अध्यादेश को जो है वो संसद के अगले अधिवेशन के 6 सप्ताह के अंदर आपका पारित होना आवश्यक होता है। आगे देख सकते हैं कि 6 माह की जो है वो आपका 6 माह से अधिक अधिवेशन में अंतर आपका नहीं हो सकता। अतः 6 माह और 42 दिन को जो है वो मिलाने पर साढ़े जो है वो आपका कितना होता है, 7.5 माह होते हैं। 30 दिन हो गया और 12 दिन हो गया, तो आपका जो है टोटल जो है 7.5 माह हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आपका औपचारिक एटीट्यूटर जो है वो आपका है, औपचारिक और विधिक है। उसके अलावा संवैधानिक और एकमात्र जो है वो है आपका प्राधिकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 और 4 जो है वो सही हो जाएंगे। तो डी आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक आपका अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में जो है वो निहित है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक और विधिक और तथा आपका संवैधानिक और नामांतर अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे देख सकते हैं कथन और कारण के प्रश्नों को दिए। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान जब भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी जो न्यायालय में मुकदमा आपका नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का पद जो है संविधान के ऊपर नहीं है, बल्कि जो है वो संविधान ऊपर है, राष्ट्रपति जो है वो आपका नीचे है। यहाँ पे जो है वो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण जो है गलत है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 361(2) के अनुसार अपने जो है कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी जो है न्यायालय में मुकदमा आपका नहीं चलाया जा सकता, किंतु राष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के ऊपर आपका नहीं होता। अतः जो है वो कथन सही है, किंतु आपका जो है कारण गलत है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो संविधान का कौन सा उपबंध यह आपका व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के जो है प्रयोग के लिए भारत के किसी भी जो न्यायालय के प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बात करें हम लोग जो है वो 361 आर्टिकल में कहा गया, तो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे डियर, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक भारत के राष्ट्रपति और जो है वो राज्यों के राज्यपाल के लिए एक जो है वो सदस्य नहीं है। शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य का निष्पादन ये भी है। ना तो आपका संसद और ना ही जो है राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना। अगला देख सकते हैं कि आपका जो महाभियोग जो है वो प्रक्रिया, तो ये जो है वो स्पेशली हम लोग जो है वो राज्यपाल के सदस्य नहीं है। आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही है, क्योंकि ये जो है रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि आर्टिकल जो है 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, और राज्यपाल जो है राज्य के जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। तो महाभियोग जो है वो नहीं चलाया जाता राज्यपाल पे। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो विचार करने हैं, राष्ट्रपति को आपका विशेष जानकारी पाने के लिए जो मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश आपका भेजने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति विधान जो है वो विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है, तो ये भी कथन सही है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो है विनिश्चय आपका राष्ट्रपति को संसूचित आपके किए जाने चाहिए। तो सारे कथन सही है, तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति आपका जो है विधान विषयक आपका जो है प्रस्तावनाओं से संबंधित जो है जानकारी मांग सकता है। संघ के जो है वो प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित आपका किए जाने चाहिए। अतः जो है वो सभी कथन क्या है कि सही है। आगे देख सकते हैं डी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो है वो कौन से कथन भारत के संविधान से संबंधित आपका क्या कथित है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का जो है वो सदस्य नहीं होता। बिल्कुल है। भाग होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। संसद राष्ट्रपति और जो है वो दोनों सदनों से मिलकर के बनी होती है। तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यहाँ आपका उपबंध करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। तो आर्टिकल जो है 79 के तहत याद रखेंगे, सरला करके आप याद रख सकते हैं। तो संसद है राज्यसभा और लोकसभा। तो याद रखेंगे 79 संसद, 80 जो है वो आपका राज्यसभा, 81 जो है वो स्पेशली आपका जो है वो लोकसभा से संबंधित हो जाएगा, जिसका जो है वो निर्माण राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर के बनता है। राष्ट्रपति जो है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसके पास आपका जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास।
आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक क्या है, तो स्पेशली आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है। राष्ट्रपति सचिवालय के आपका नियंत्रणाधीन जो है वो पुलिस बल होते हैं, नहीं संसदीय बल होते हैं, नहीं दिल्ली पुलिस की एक यूनिट तो गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना की एलीट आपका हाउस होल्ड आपका कैवलरी रेजिमेंट के सदस्य होते हैं। ये अंगरक्षक के रूप में जो है वो 1773 से सक्रिय है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं थे, इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो गया डियर। तो उपराष्ट्रपति को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डियर, वाइस प्रेसिडेंट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।